मन से काम वासना को कैसे निकालें। पहले आओ जानते हैं काम वासना क्या है। विपरीत सेक्स से भोग की इच्छा काम वासना है, और काम वासना ये बहुत गहरी है। अब्राहम मैस्लो हमारे युग का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ। उसने एक अद्भुत किताब लिखी है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। उसमें वो 7 मूलभूत आवश्यकताओं की बात करता है जो हर आदमी के भीतर है। क्या है? पहला है फिजिकल नीड्स, भौतिक आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान। दूसरा है सेक्स नीड्स, अर्थात ये जो काम वासना, ये जो भोग की इच्छा है, ये एक मूलभूत आवश्यकता है, एक बायोलॉजिकल नीड है। एक वक्त आने के पर, एक उम्र आने पर निश्चित रूप से प्राणी जो है वो भोग की इच्छा करता है। फिर तीसरी आवश्यकता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता है। हर आदमी एक सुरक्षित जीवन जीना चाहता है। चौथी आवश्यकता है प्रेम की आवश्यकता है, लव नीड्स, हर आदमी प्रेम देना चाहता है, प्रेम पाना चाहता है। पांचवी आवश्यकता है बिलोंगिंगनेस नीड्स, हम किसी का अपना बनाना चाहते हैं, किसी का अपना बन के रहना चाहते हैं। छठी आवश्यकता है एस्टीम नीड, यश प्राप्ति की आकांक्षा। और सातवीं है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, हमारे भीतर जो प्रतिभा है वो पूरी तरह से वो खिल जाए, ये हमारी आवश्यकता है। तो ये जो वासना है, जो सेक्स है, ये जो भोग की आकांक्षा है, ये भी बेसिक आवश्यकता है। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। फ्रायड जो हमारे युग का बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, मनोवैज्ञानिक हुआ, वो तो कहता है कि ये जो काम वासना है वो हमारे जीवन का केंद्र है। और योगी कहते हैं कि इसका संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जो पहला मूलाधार चक्र है, दूसरा ये स्वाधिष्ठान है। तो हर चक्र से चेतना का कुछ न कुछ तल संबंधित है। तो ये जो दूसरा चक्र है, इसी से इंद्रियां संबंधित हैं, इंद्रियां गवर्न होती है। और चूँकि इंद्रियों से ही काम वासना का संबंध है, तो स्वाधिष्ठान चक्र से काम वासना का संबंध है। अर्थात ये इनबिल्ट है, हमारे जीवन का जो आयोजन है, ये पूरा आयोजन जो है, ये इसमें इनबिल्ट है काम वासना। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि शंकर कहते भज गोविंदम, जो बैठा सबके अंतरतम, पर नर कुत्ते सा भटक गया। मुश्किल क्या होता है कि जो काम वासना, जो भोग का आनंद है, वो आनंद भीतर ही आता है। जैसे कुत्ता है, हड्डी चबा रहा है, अब हड्डी चबाता है तो उससे कट जाता है, उसके मुंह में कहीं उससे खून आता है, वो सोचता है हड्डी से खून आ रहा है। इसी तरह जो काम वासना का सुख है, वास्तव में वो भीतर ही है, हमारे भीतर इनबिल्ट है। लेकिन कोई जो आलंबन बन जाता है, जो उद्दीपन बन जाता है, हमको लगता है कि हमको सुख वहाँ से मिल रहा है। ऐसा नहीं। इस बात को अगर कोई गहराई से समझ ले तो काम वासना को डाइल्यूट कर सकता है, काम वासना से मुक्त हो सकता है। कहते पर नर कुत्ते सा भटक गया, सुखी हड्डी में अटक गया, स्वामी होकर दासत्व तजो, गोविंद भजो गोविंद भजो। शंकराचार्य दूसरी जगह कहते हैं नर नारी में, नारी नर में, आनंद खोजता है पर में। ऐसा विधान कुछ बना हुआ है कि एक स्त्री पुरुष में आनंद खोजती है, एक पुरुष स्त्री में आनंद खोजता है, आनंद खोजता है पर में। सच्चिदानंद जबकि बैठा आवाज़ दे रहा भीतर में। जबकि असली बात है कि परमात्मा हमारे भीतर विद्यमान है, जो आनंद कंद है, आनंद का मुख्य स्रोत परमात्मा है, जो आत्मा रूप में हमारे भीतर ही विद्यमान है। तो सच्चिदानंद जबकि बैठा आवाज़ दे रहा भीतर में, दूजे से सुख का मोह तजो, गोविंद भजो गोविंद भजो। तो ये जागरण की ज़रूरत है कि दूसरे से सुख नहीं मिलता, दूसरा हमें सुख नहीं दे सकता। दूसरा बहाना होता है, दूसरा आलम्बन होता है, दूसरा उत्तेजना पैदा करता है, दूसरा उद्दीपन हो सकता है, लेकिन दूसरा सुख का स्रोत नहीं हो सकता। सुख का जो अल्टीमेट स्रोत है वो हमारे भीतर ही निहित है। तो अब जानते हैं कि फिर ब्रह्मचर्य क्या है। तो वास्तव में काम ऊर्जा को ब्रह्म की ओर गति दे देना ब्रह्मचर्य है। जो विषयों की ओर हमारी चेतना आकर्षित होती रहती है, अगर वह चेतना हमारी, वह जो ऊर्जा है जो कि
विषयों की ओर दौड़ती है, उस ऊर्जा को अगर ब्रह्म की ओर गति दे दें तो इसका नाम ब्रह्मचर्य है। अर्थात ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन ये ब्रह्मचर्य है। तो कैसे करेंगे? योगी कहते हैं कि जो स्वाधिष्ठान चक्र पर अटकी हुई ऊर्जा है या स्वाधिष्ठान चक्र से जो ऊर्जा प्रकट हो रही है और उसको सहस्रार की ओर अगर हम मोड़ दें तो ये ऊर्जा का उत्थान ही ब्रह्मचर्य है। पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं कि हमें साधना अगर करनी है तो 5 यम साधने होते हैं। क्या क्या? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बिना ब्रह्मचर्य का यम साधे हुए हम साधना में या योग में प्रगति नहीं कर सकते हैं। ओशो भी यही बात कह रहे हैं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, अपने प्रसिद्ध प्रवचनमाला संभोग से समाधि की ओर में यही कह रहे हैं कि जिस ऊर्जा को तुमने संभोग में लगाया हुआ है, जिस ऊर्जा को तुम संभोग में व्यय कर रहे हो, उस ऊर्जा को तुम ब्रह्म की ओर मोड़ो, आत्मा की ओर मोड़ो, समाधि की ओर मोड़ो। अर्थात काम से राम की यात्रा ही संभोग से समाधि की ओर की यात्रा है। लेकिन अब तुम्हारा जो प्रश्न है कि मन से काम वासना को कैसे निकालें, तो ऐसा कहो इसको कि काम से राम की यात्रा कैसे करें। इसके लिए 10 उपाय मैं बताने जा रहा हूँ जिसे तुम काम से राम की यात्रा कर सकते हो, अर्थात काम वासना को ब्रह्मचर्य की ओर मोड़ सकते हो। जो पहला उपाय है, जो बड़ा सहज है, वो है प्रकृति में रमण करो। अधिक से अधिक प्रकृति का ख्याल करो। प्रकृति में रमण करोगे तो वासना नहीं घेरेगी। हम क्या करते हैं, नर नारी में, नारी नर में, बस फिर तो काम वासना जगेगी। लेकिन प्रकृति इतनी सुंदर है, ये सुंदर नीला आकाश, ये उड़ते हुए पंछी, ये बहते हुए झरने, ये नदी, ये समंदर, ये हरियाली, और इतनी खूबसूरत है कि थोड़ा इसको देखो, इसको प्यार से देखो और धीरे धीरे तुमको प्रकृति से प्यार हो जाएगा। उड़ते हुए पंछियों को देखो, डाली पर उछलते हुए कूदते हुए पंछियों को देखो, कलरव करते हुए देखो, धीरे धीरे तुमको प्यार होने लगेगा और एक ऐसा प्यार होगा जिसमें कोई वासना नहीं होगी। तो प्रकृति रमण सबसे सहज उपाय है काम को राम की ओर मोड़ देने का। जो दूसरा उपाय है कि अपनी जो ऊर्जा है उसको सृजन में लगाओ, सृजन में लगाओ। तो ये जो तुम्हारी चेतना है जब सृजन में लग जाएगी तो वासना से मुक्त हो जाएगी। किस में लगाओ? काव्य सृजन में लगाओ, कविता लिखो, उपन्यास लिखो, या कुछ लिखो, और या साहित्य सृजन करो। या एक और काम कर सकते हो कि बागवानी करो। बागवानी करने में फूल पौधों को लगाओ और सजाओ, तुम देखो कि उसमें बड़ा मन लगता है। फिर चित्रकला में अगर तुम्हारी रुचि है तो चित्र बनाओ, और संगीत काव्य सृजन करो, गीत लिखो, गीत गाओ, कुछ वाद्य अगर बजा सकते हो तो वाद्य बजाओ। तो सृजन करो, दूसरा उपाय है कि सृजन करो। तीसरा उपाय है मूल बंध। समय समय पर मूल बंध करते रहो। उसमें क्या होता है, ऊर्जा ऊर्ध्वगमन कर जाएगा। अगर ऊर्जा मूलाधार चक्र पर है या ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र पर है तो फिर तो वासना जगेगी। लेकिन ऊर्जा अगर ऊर्ध्वगमन करती है, ऊपर के चक्रों की ओर जाती है, तो फिर देखोगे कि तुम काम वासना से मुक्त हो सकते हो। उसका उपाय है मूल बंध। गुदा द्वार को ऊपर की ओर सिकुड़ देना, उसको कहते हैं मूल बंध। इससे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है और ब्रह्मचर्य घटित होता है। ओशो तो कहते हैं कि प्रतिदिन 300 बार तक मूल बंध लगा सकते हो और फिर अनायास ही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर दौड़ पड़ती है। जो चौथा उपाय है वो है गहरी सांस, आनापानसति योग। तो उसमें क्या होता है, गहरी सांस जब लेते हो तो ऊर्जा का केंद्र हो जाता है मणिपुर चक्र। तो ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र से मुक्त होकर के ऊपर के चक्र मणिपुर चक्र पर आ जाती है और फिर आनापानसति योग, अर्थात कि श्वास गहरी लेते हुए आत्मा का ख्याल, तो फिर तो ऊर्जा सहस्रार पर चली जाती है। तो आनापानसति योग, और अधिकतर बौद्ध भिक्षु आनापानसति योग करते हैं और इस तरह वे ब्रह्मचर्य उनमें फलित होता है। जो पांचवा उपाय है वो है प्राणायाम। प्राणायाम करो। जैसे
अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है। तो जैसे तुम प्राणायाम करते हो तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जो छठा उपाय है वो है दृष्टा, अर्थात दृष्टा का क्या मतलब हुआ, जो भी अंतर जगत में चल रहा है, विचार चल रहा है, सांस चल रही है, या कोई भाव है, यहाँ तक कि काम वासना का भी भाव है, तो उसके प्रति जागो। जागने से क्या होगा, काम वासना डाइल्यूट हो जाता है। तो इस तरह से दृष्टा होकर के भी हम काम को राम की ओर मोड़ सकते हैं। और फिर सातवां उपाय है ध्यान। ओशो ने बड़ी सुंदर सुंदर ध्यान विधियाँ दी हैं। ओशोधारा ने भी कई विधियाँ दी हैं, जैसे ओशो का ध्यान है सक्रिय ध्यान, कुंडलनी ध्यान, और उसी तरह ओशोधारा का ध्यान है संजीवनी ध्यान, सोहम ध्यान है, फिर सुप्रभात ध्यान है। तो करो। और कोई विधि नहीं करनी है तो सहज ध्यान करो। सहज ध्यान का क्या मतलब, आंखें बंद कर लिया और भीतर निराकार के प्रति जागे रहे, निराकार को प्यार से देखते रहे। कहीं भी बैठ के सहज रूप से, कोई विधि का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं। अविधि में भी अक्रिया ध्यान इसको कहते हैं कि बस आंख बंद करके और अंतराकाश को निहारते रहे, निराकार को निहारते रहे, और ध्यान में ऊर्जा का स्वतः ही ऊर्ध्वगमन हो जाता है, ब्रह्मचर्य फलित हो जाता है। फिर आठवां उपाय है समाधि। अभी तो अंतराकाश के प्रति जागे हो, लेकिन अंतराकाश में डुबकी लगा लो ताकि प्रतीक हो जाए, उस स्थिति का नाम समाधि है। जस्ट अवेयरनेस ओशो कहते हैं कि बस होश मात्र, बोध मात्र, ये समाधि की स्थिति है। और हर बार समाधि में जाना तुमको काम से राम की ओर ले जाता है। जो नवा उपाय है वह है साक्षी में रहना, आत्मस्मरण में रहना। कुछ भी काम करो, संसार में रहो, लेकिन आत्मस्मरण के साथ अपने कर्म करो, आत्मस्मरण के साथ लोगों से इंटरेक्शन करो, तो तुम देखोगे कि काम से राम की ओर की यात्रा फलित हो जाती है। और जो 10वां और अंतिम उपाय बता रहा हूँ कि भक्ति में जियो। कैसे भक्ति में प्रवेश होगा, सद्गुरु के प्रति श्रद्धा, ये पहला चरण है। सद्गुरु के प्रति श्रद्धा, और फिर निराकार गोविंद की भक्ति, निराकार गोविंद को प्रेम करो, और फिर सुमिरन में रहो। और सुमिरन के लिए सबसे बढ़िया है जो सिनर्जिक सुमिरन। सिनर्जिक सुमिरन क्या है, आती सांसों में परमात्मा का स्मरण करो और जाती सांस में आत्मा का स्मरण करो, और फिर देखोगे कि सहज ही काम से राम की यात्रा फलित हो जाती है। तो आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।